जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भावुक होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। मैं यह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से संपन्न था और उसके शत्रु सदैव उसे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां से आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ और मैं आपकी क्या सेवा करूं। महर्षि नारद ने कहा, हे निरोपतम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे देवऋषि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपया कर यथाशीघ्र कहिए। देवऋषि नारद कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे देवऋषि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देना कि कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छुटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि नारद, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहकर और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें।
हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हमारी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में अर्थात भगवान के नाम को जपते हुए कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के लिए काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता है तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ इकट्ठा होने के साथ ही सदना के दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस काटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यह यूं कहिए कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ खींच कर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा परिचय करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले गया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया। तत्पश्चात पंच अमृत से अभिषेक किया। वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों के बीत जाने पर उन ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम
उसी कसाई के पास मुझे छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को छोड़ देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री शालिग्राम जी। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो श्री शालिग्राम भगवान की जय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ।